देखो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इन ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं उन्हीं को हमने किसका नाम दे दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे दिया। जैसे मैं कह दूं कि हमारी आई है, आँख है, वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। बट देखो बच्चों, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो हमें इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इसमें स्टडी करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप और जनरली इट इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम स्टडी करेंगे। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये हमारे पास क्या होता है, वो होता है जिसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने देखा होगा घड़ी साज क्या करता है कि आँख में एक लेंस लगा लेता है, और जो लेंस होता है वो क्या होता है, आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, और वो लेंस होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसी टाइप से आपने देखा होगा कि जो गोल्ड स्मिथ हैं वो भी गोल्ड के छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करने के लिए एक लेंस का यूज करते हैं, और वही लेंस हैं, वही क्या है, आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है और मैग्नीफाइंग गिलास है। डॉक्टर्स हैं, ये भी इसका यूज करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं। जब सिंपल माइक्रोस्कोप से हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं वो हमारे पास एक तो होनी चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म के लिए जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट। उसके बीच में हम इसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो इमेज है वो हमारे पास कैसी फॉर्म हो जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आओ देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है कोर्स ऑफ रे आता है, या सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास वो डिवाइस होती है जो यूज की जाती है, विच इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम दे देते हैं। इसकी कंडीशन बताइए मैंने बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कंडीशन हमने बताई है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, सो दैट इमेज है वो कैसी बन जाए, वर्चुअल, और कैसी होगी, आपके पास इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास आता है इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए देखो बच्चों, ये हमने बताया कि दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, ये फोकस पॉइंट कह दिया। इतनी डिस्टेंस पे मैंने इस साइड में भी फोकस पॉइंट बताया है, दिस इज द फोकस पॉइंट। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि एक रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जैसे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी then we can say that it will passes through the focus point। ये फोकस पॉइंट से पास हो गई। दूसरी रे कहाँ से पास होगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। अब हम देखते हैं इस साइड में दोनों रे नहीं मिल रही, बट हम करेंगे कि जैसे इनको पीछे एक साइड में एक्सटेंड करेंगे, इनको हमने पीछे एक साइड में एक्सटेंड किया, जैसे एक्सटेंड करेंगे
ये हमारे पास इस पॉइंट पे कट करेंगे और इसने जो इमेज बनाई वो कितनी इमेज बना दी, A1 B1। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई, आपके पास इमेज की फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब देखो मैं अगर आपको यूं कह दूं भाई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इस पॉइंट प्लेस कर दूं, ये कोई पॉइंट B2 कह दिया। देखो बच्चों, इस पॉइंट पे जहां पे इमेज बनी है वहां पे जो इमेज ने एंगल बनाया वो बना दिया बीटा, और इसी पॉइंट पे अगर मैं ऑब्जेक्ट का एंगल देखता हूं तो ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाया, अल्फा। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं इस लेंस को हटा दूं, यहाँ पे हमने आई का यूज किया था, दिस इज आवर आई। अगर मैं क्या करूं, इस लेंस को हटा दूं और इस जगह ऑब्जेक्ट रख दूं तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे आंख है तभी देख पाती है जब आंख के ऊपर एंगल है, कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट का एंगल बनाए। 1 मिनट का मतलब ये हो गया 1/60 डिग्री। अगर इससे कम एंगल बनाएगा तो नहीं होगा। और अगर यहाँ हम देख पाते हैं, इस लेंस को हटा देते हैं तो हमारे पास ये एंगल है वो अल्फा है, वो 1 मिनट से कम होगा, सो दैट वी कांट सी द ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आती है भाई, मैग्नीफाइंग पावर आती है सिंपल माइक्रोस्कोप की। जस्ट मैथमेटिकल है, ध्यान से देखोगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे हम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में स्टडी करते हैं तो हम जनरली कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहां से आपको कहूं अल्फा एंड बीटा वेरी स्मॉल है, आर वेरी स्मॉल, और आपने मैथ में पढ़ाया है कि अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, एंड बीटा है वो भी नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट बीटा के बराबर हो जाएगा। ये होगा प्यारे बच्चों। आगे देखो भाई, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब मैं टेंजेंट बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इस ट्राइंगल में आऊंगा ओ A1 B1। यहां से कह दिया कि इन ट्राइंगल ओ A1 B1, और बोलो टेंजेंट बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर A1 B1 और बेस A1O, A1 B1 अपॉन A1 O के बराबर आया, राइट। टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा कैलकुलेट करना है तो आप कह दो इन ट्राइंगल O A1 B2। O A1 B2 ट्राइंगल में देखेंगे तब हम कह देंगे कि भाई टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A1 B2 बेस A1 O, A1 B2 अपॉन A1 O इज द बेस। प्यारे बच्चों, टेंजेंट अल्फा आ गया, टेंजेंट बीटा आ गया, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी गेट M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ मैंने लिख दिया कि टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, राइट। टेंजेंट बीटा की वैल्यू देखो A1 B1 अपॉन A1 O अपॉन A1 B2 अपॉन A1 O, कैंसिल आउट हो गया। M इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन A1 B2, बिल्कुल ठीक। बोलो A1 B2 है क्या AB के बराबर है, यस भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। A1 B2 इज इक्वल टू AB, देयरफॉर M इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन AB। A1 B1 क्या हाइट ऑफ इमेज है, AB क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, एंड वी गेट M is equal to H2 upon H1, and this is also equal to किसके बराबर होता है बच्चों, V upon U के बराबर होता है। यही होता है
m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u के बराबर हो गया। अब आ जाओ बाई लेंस फॉर्मूला। बाई लेंस फॉर्मूला, और अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करता हूँ, क्या आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, राइट बच्चों? मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया, v से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा v अपॉन एफ इज इक्वल टू v अपॉन वी माइनस v अपॉन यू। v से v कैंसिल आउट हो गया, v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन यू, यही आएगा। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? v अपॉन यू की। लेफ्ट साइड में ले आओ इसको, v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन एफ। और बोल लो ये इमेज क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनी है? यस। v इज इक्वल टू हमने प्लेस कर दिया माइनस डी, तो बोल लो क्या v अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ के बराबर आ गया? यस। m की वैल्यू क्या आ गई? m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। और फॉर ह्यूमन आई d की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। f है फोकल लेंथ है उस लेंस की जो हमने यूज किए हैं, एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन होगा इस कॉन्वेक्स लेंस का, वो कौन सा रहेगा आपके पास? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं रिलैक्स आई की बात करूं, तो रिलैक्स आई के लिए जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। अब मैं बात करता हूं आपसे नियर पॉइंट की। जो हमारे पास नियर पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और फारदेस्ट पॉइंट की बात करते हैं आपके, तो ये क्या होता है आपके पास? इनफाइनाइट होता है। और मैंने बताया है कि जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगी तो मैग्निफिकेशन वो मैक्सिमम होगा, और ये आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ के बराबर होगा। और अगर मैं रिलैक्स आई की बात करूं और नॉर्मल व्यू की बात करूं, और वी कैन से दैट इन केस ऑफ नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में या रिलैक्स्ड आई के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास बचा होता है d अपॉन एफ, एंड दिस इज द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस। जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था उसकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा आपके पास? d अपॉन एफ के बराबर आएगा। d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप हमेशा कितना यूज करोगे? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कहता है कि भाई जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स। 10 टाइम्स से ज़्यादा साइज का नहीं दिखाता। तो इसके लिए 10 टाइम से ज़्यादा दिखाने के लिए एक और डिवाइस यूज हुई, बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में, और वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड का मतलब ये हो गया कि भाई वो माइक्रोस्कोप जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज हैं, उसको हम किसका नाम दे देंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दे देंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमारे सिलेबस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो है जिसके पास केवल 2 लेंसेज हैं। एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा, उस लेंस को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस हमारी आंख के पास होगा, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? आई लेंस का नाम दे देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास वो डिवाइस हैं जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए यूज की जाती है। दैट डिवाइस इज नोन एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज,
वन इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अनोदर इज नोन एज द आई लेंस और आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा, और जो आई लेंस है वो हमारे पास कहाँ पे रहेगा, हमारी आंख के नजदीक रहेगा। तो उसको हम नाम दे देते, आई लेंस का नाम दे देते हैं। आगे ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस हैं दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होती है। बोथ हैव स्मॉल फोकल लेंथ। आगे आपको समझ में आएगा कि इनकी फोकल लेंथ स्मॉल क्यों होती है। इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, स्मॉल फोकल लेंथ रहेगी। बट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस की फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से कम रहेगी। उसके बाद क्या कहता है, दोनों की फोकल लेंथ है वो स्मॉल रहेगी, और उसमें भी इसने बताया है कि आई लेंस की फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस से हमेशा कम रहेगी। एंड दोनों की अपर्चर है, साइज है वो हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास स्मॉल अपर्चर होगी। और वी कैन से दैट बोथ द लेंसेज हैव स्मॉल साइज। ये तो कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में। आगे हमारे पास आता है कि भाई रे डायग्राम आता है कि हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। जैसा मैंने याद कर रखा है वैसे आपको याद होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये कहो कि ये लेंस आपने ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये मैंने कह दिया कि इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इस पॉइंट को O1 नाम दे दिया। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये मैंने कहा इसका फोकस पॉइंट है F ऑब्जेक्टिव, F ऑब्जेक्टिव। ये हमने कह दिया कि 2F नोट और ये 2F नोट। बच्चों यहाँ पे F नोट और 2F नोट के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करो। ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया एक भी, यही प्लेस किया। यहां से रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इस लेंस से पास होने के बाद कहां से पास हो जाएगी, इसके फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी, राइट। दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और जैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये यहां जाके दोनों की दोनों रे मिल गई, और यहां मिली तो इसने जो इमेज बनाई वो क्या इमेज बना दी बच्चों, A1 B1 बना दी। सिर्फ पहले आपको एक लेंस से ही बनाना है, बिल्कुल कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सा था। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस टाइप से एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि आई लेंस है इसकी वर्चुअल इमेज बनाई। मतलब ये हो गया कि आई लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज थी वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये हमने कह दिया कि भाई दिस इज आई पीस और आई लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका O2। ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और ये रे बोलो क्या फोकस से पास होगी, यस सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। पीछे बढ़ा लो इसको। अब आपको देखना है कि इमेज है वो इस लेंस के पास से बना लो, इसको पीछे बढ़ाओ, जहां भी मिलती है ये हमने कह दिया कि इसकी इमेज बन गई। और क्या नाम दे दिया इस इमेज को, A2 B2 इमेज का नाम दे दिया। यहां से ये रे लेके जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जानी है, ये FE। यहां से भी हमने कह दिया कि ये क्या पॉइंट होगा आपके पास, FE पॉइंट होगा। और A2 B2 इसने क्या बना दी, इमेज बना दी। यहां से हम देख रहे हैं ये हमारी आंख है, यहां से हम देख रहे हैं दिस इज आवर आई, ठीक है। इमेज बन गई A2 B2, और बोलो क्या इमेज ने यहाँ पे हमारी आंख के ऊपर एंगल बीटा बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे थी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रखना चाहूं तो बोलो इसको ऊपर की साइड में एक्सटेंड कर दूं,
क्या हमारे पास A2B3 है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? यस, ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहां से रे लेके जाओ और जैसे यहाँ रे लेके गए तो बोलो ये एंगल कितना बना दिया इसने? अल्फा। इमेज ने एंगल बनाया बीटा, ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाया? अल्फा। बोलो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला था? बीटा अपॉन अल्फा। क्या बीटा और अल्फा बहुत स्मॉल थे? तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, राइट। टेंजेंट बीटा देखो भाई, टेंजेंट बीटा हम इसी ट्राइंगल में कैलकुलेट करेंगे O2 A2 B2 में, और बोलो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A2 B2 अपॉन बेस A2 O2, ये आ गया A2 B2 अपॉन A2 O2। और क्या टेंजेंट अल्फा है वो O2 A2 B3 में निकालोगे? टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर A2 B3 अपॉन बेस आया A2 O2। क्या A2 O2 से A2 O2 कैंसिल आउट हो गया? और क्या हमारे पास मैग्निफिकेशन A2 B2 अपॉन A2 B3 आया? और क्या मैं A2 B3 को AB नाम दे सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं मैं इसको, ये लिख दिया मैंने AB। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आया? A2 B2 अपॉन AB। आगे देखो मैं यूं कह दूं M इज इक्वल टू A2 B2 अपॉन AB। A1 B1 से मल्टीप्लाई किया, A1 B1 से डिवाइड किया, बड़े ध्यान से देखोगे। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि A2 B2 अपॉन A1 B1 इंटू A1 B1 अपॉन AB, लिख सकता हूं मैं इसको? यस, लिख सकते हैं। और बच्चों A2 B2 अपॉन A1 B1 मैं इसको भूल जाता हूं एक बार। इस आई पीस के लिए, आई लेंस के लिए बोलो ऑब्जेक्ट कौन है? A1 B1। और इमेज कौन है? A2 B2। क्या इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट आई? एंड इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, क्या आप इसको मैग्निफिकेशन कह सकते हो? और बोलो ये मैग्निफिकेशन कौन से लेंस ने प्रोड्यूस किया? आई लेंस ने प्रोड्यूस किया। इनटू, अब आप इस लेंस को भूल जाओ, आई लेंस को। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट AB और इमेज A1 B1। क्या इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, क्या मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा? M0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नेट मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि M ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ V ऑब्जेक्टिव अपॉन U ऑब्जेक्टिव, लिख सकता हूं। और आई लेंस के लिए भी हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या ये हमारे पास उसी डायरेक्शन में बना रहा है? यस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? VE अपॉन क्या UE लिख सकता हूं? बिल्कुल राइट। भाई आई लेंस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लगा ले 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। और मेरे को क्या चाहिए? V अपॉन UE चाहिए। V अपॉन UE की वैल्यू निकालूंगा तो VE अपॉन FE, VE से मल्टीप्लाई कर दिया, VE अपॉन VE माइनस VE अपॉन UE। और बोलो क्या VE से VE कैंसिल आउट हो गया? VE अपॉन FE इज इक्वल टू 1 माइनस VE अपॉन UE। इसको लेफ्ट साइड में लिया हूं, VE अपॉन UE इज इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन FE। और क्या ये इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है? तो मैं V को माइनस D का नाम दे दूं, तो V अपॉन UE इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस D अपॉन FE के बराबर आएगा। क्या ये मैग्निफिकेशन आई लेंस का?
ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का, और मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर आ गया। जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तब हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर होगा। और जो बच्चों ये नेगेटिव साइन है ना, ये शो करता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था, लेकिन इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से किधर है, नीचे है। तो ये किसको शो करता है, इन्वर्टेड इमेज को शो करता है, राइट। अब मैं यूं कहता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट है ये फोकस के नजदीक प्लेस कर दें, तब ये कहता है कि जो इस लेंस से इमेज बनेगी वो आई पीस के नजदीक बनेगी। दैट इज हम कहेंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस L, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया कि लेंथ ऑफ ट्यूब का नाम दे दिया। देन मैं यूं कहता हूं कि U नोट इज इक्वल टू F नोट, देन V नोट इज इक्वल टू L। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो मैग्निफिकेशन आया वो आया m इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक। और जो हमारे पास एफ एल है वो लेंथ ऑफ ट्यूब है। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई लेंस है इनके बीच की डिस्टेंस डी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। एफ नोट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक। अगर ये कहता है कि ये मैग्निफिकेशन क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम होगा। और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और रिलैक्स केस के अंदर हम कहेंगे m इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई के बराबर होगी। दोनों केस में देखो एफ नोट और एफ ई नीचे हैं, तो एफ नोट और एफ ई स्मॉल होंगे तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसलिए ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई लेंस हैं दोनों की हमारे पास फोकल लेंथ स्मॉल लेंगे, सो दैट वी कैन गेट लार्ज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वो कैसा प्रोड्यूस हो जाए, आपके पास लार्ज मैग्निफिकेशन है वो प्रोड्यूस हो जाए। हो गया यहाँ तक। आगे देखो, आगे मैंने ये बताया कि इनके बीच की डिस्टेंस है उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब का नाम दे देते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ ट्यूब की कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से देखोगे बच्चों, इसको डायग्राम थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो। देखो यहां से यहां तक इस लेंस के लिए क्या बोलो, ये इमेज डिस्टेंस है, और इसके लिए बोलो क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू वी नोट प्लस यू ई। जब इमेज है वो कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, यू ई का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्यों लिया मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं इसलिए मैग्नीट्यूड ले लिया। अब यहां से लेंस फॉर्मूले से जाऊं, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। यू ई चाहिए तो इसको लेफ्ट साइड में लिया हो, या 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन वी ई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू ई। और यहां से हमने कह दिया v इज इक्वल टू माइनस डी, तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू ई। एलसीएम आ गया डी एफ ई, और ऊपर आ गया डी प्लस एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू ई। और यू ई का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो हमारे पास कितना आ गया, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, डी प्लस एफ ई के बराबर आएगा, यही आएगा। बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए कैलकुलेट कर दो कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगी तो लेंथ ऑफ ट्यूब होगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई के बराबर होगी। दिस विल बी द लेंथ ऑफ ट्यूब इन द केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हो गया।
अगर बच्चों इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब नॉर्मल व्यू की बात करूं मैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे बनेगी, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ये ऑब्जेक्ट इसके कहाँ पे रही, फोकस पे। मतलब कहने का ये हो गया कि ये तो V नोट होगी और ये कितनी हो गई, F ही हो गई। देन वी कैन से दैट लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू V नोट प्लस F ही के बराबर होगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये रहेगी और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में इसके बराबर होगी।